आज हम रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ चुके हैं ऑर्डिनल थ्योरी और कार्डिनल थ्योरी। अब हम रिवील्ड प्रेफरेंस के बारे में पढ़ें। रिवील्ड यानी कोई चीज़ जो रिवील्ड हो गया यानी देखा गया, ऐसी चीज़, ठीक है, तो उससे रिलेटेड है। इसके नाम से ही छुपा हुआ है, रिवील्ड यानी देखा गया। ये मॉडर्न थ्योरी है जिसे हम मॉडर्न डिमांड कर्व भी निकाल सकते हैं। ये दी थी पॉल सैमुएल्सन ने। इसमें हम देखेंगे कि भाई किस तरह से हम चीज़ों को ऑर्डर में और मेज़र में ना रख के, यानी उनको माप के ना बल्कि क्या करके ऑब्जर्व करके देखते हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। चलो चलते हैं। सबसे पहले है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है जो पॉल सैमुएल्सन ने दी थी 1938 में। इसमें क्या कहते हैं कि भाई इसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कंज्यूमर का जो एक्चुअल चॉइस है मार्केट के अंदर उसको, ठीक है। और इसके अंदर इन्होंने मेन आइडिया क्या रखा था कि इन्होंने बताया कि भाई देखो, अगर एक कंज्यूमर चूज़ कर रहा है ए बंडल को, ठीक है, जबकि दोनों के दोनों ए और बी दोनों उसके अवेलेबल हैं, देन तो उसका जो ए बंडल है ना वो रिवील्ड प्रेफरेंस है बी के ऊपर। जैसे मान लो एग्जांपल, यानी वो चाय भी खरीद सकता है और कॉफ़ी भी खरीद सकता है, लेकिन वो खरीदना किसको पसंद कर रहा है? चाय को, यानी चाय उसकी प्रेफरेंस है। यानी ये ऑब्जर्व किया कि भाई वो चाय को ही चूज़ कर रहा है हर बार, यानी ये है रिवील्ड प्रेफरेंस। यानी ए है जो, यानी चाय, ए मीन्स चाय, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है वो। तो ये इसके बारे में हम ऑब्जर्व करके देखते हैं, ये इसका मेन आइडिया है। फिर है अजम्पशन, क्या मान के चल रहा है? अजम्पशन क्या होता है, इकोनॉमिक्स के अंदर ना कुछ थ्योरीज को प्रमोट करने के लिए कुछ अजम्पशन को लेना ही होता है, यानी अजम्पशन बेस्ड ही होती है इकोनॉमिक्स। सबसे पहले कंज्यूमर क्या होता है? रैशनल होता है, यानी विवेकशील होता है, यानी वो सोच समझ के चीज़ों को करता है अपने जो मतलब की यूटिलिटी है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए। फिर कंज्यूमर की जो भी प्रेफरेंस होती है वो कंसिस्टेंट होती है, यानी उसके ऊपर वो डटा रहता है। तो फिर और क्या है? प्रेफरेंस और ट्रांजेटिव, यानी प्रेफरेंस ट्रांजेटिव होती है। ट्रांजेटिव का मतलब होता है कि भाई अगर वो ए को पसंद कर रहा है बी से ज़्यादा और बी से ज़्यादा पसंद कर रहा है सी को, तो सी ऑटोमेटिकली ए मतलब कि ए से कम प्रेफरेंस हो जाएगी, यानी ए सबसे ज़्यादा हो जाएगी, ये था। और इसके अंदर जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो नेगेटिव होती है, यानी वही बात की जैसे जैसे प्राइस मतलब कि कम होते जाते हैं तो डिमांड ज़्यादा होती रहती है, वो वाली बात। और इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है, यानी जैसे इनकम ज़्यादा तो डिमांड ज़्यादा, ये वाली बात है। फिर है जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश होती है। हर यूनिट को हम कंज्यूम करते जाते हैं तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती रहती है, ये था। जैसे देखो डायग्राम के अंदर दे रखा है, जो ये लाइन ले रखी है, इसके ऊपर 2 पॉइंट है ए और बी, यानी देख वो खरीद तो बी को भी सकता है, सी को भी कर सकता है, और लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि वो मान लो ए पॉइंट पर खरीद रहा है तो वो चूज कर रहा है ए को बी के ऊपर। तो यही है जो ए है जो उसका रिवील्ड प्रेफरेंस है बी के ऊपर, और जो सी पॉइंट है ना वो है उसकी बजट के अंदर, बहुत ही अंदर, मतलब कि उस बजट के अंदर तो है लेकिन वो उसको मतलब कि खरीदना नहीं चाह रहा, वो प्रेफरेंस अपनी खुद की चॉइस को दे रहा है, यानी रिवील्ड प्रेफरेंस उसकी ए है। तो यही है कि भाई ए ग्रेटर देन बी ही उसका मेन ऑब्जर्व, यानी कंज्यूमर की जो मार्केट के अंदर चॉइस है वो ए है। लाइन चेंज हो जाती है तो क्या होता है? पहले देखो जो ये ब्लू कलर की लाइन है, जहाँ पर फर्स्टली रेड कलर की लाइन देखो, बी पॉइंट है और जो ए पॉइंट है दोनों इसके ऊपर आता है, लेकिन फिर भी वो प्रेफरेंस दे रहा है बी को, तो यानी वो ए के ऊपर बी को जा रहा है। अब जैसे उसका बजट चेंज हो गया, यानी बजट लाइन जो ये रेड वाली थी अब ब्लू पे चला गया, तो अब वो ए को प्रेफरेंस दे रहा है, यानी उसकी चॉइस चेंज हो गई। तो इसको बोलते हैं हम कि ये वीक एक्जिम है, यानी वो अपनी चॉइस के ऊपर रह ही नहीं रहा है, यानी उसका बिहेवियर हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो इसको बोलते हैं दिस इज इनकंसिस्टेंट। फिर हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग एक्जिम। स्ट्रॉन्ग एक्जिम के अंदर क्या होता है कि देखो पहले ये जो रेड कलर की लाइन है और एक दे रखी है ब्लैक लाइन, तो बजट लाइन पहले वाली देख लेते हैं जो बी और L1 है, तो इसके अंदर वो प्रेफरेंस दे रहा है ए को बी से ज़्यादा। फिर दूसरी जैसे उसकी बजट कम हो जाता है, यानी ये वाला बन जाता है जो बी पॉइंट है और जो बाहर की तरफ L2 लाइन है, तो इसमें क्या होता है बी को प्रेफरेंस दे रहा है वो सी से ज़्यादा, क्योंकि वो बजट के ऊपर है, सी अंडर रह जाता है। फिर थर्ड में देखते हैं हम कि ए बी से ज़्यादा था और बी सी से ज़्यादा था, तो ए ऑटोमेटिकली सी से ज़्यादा हो जाएगा, यानी वो अपने ए के ऊपर प्रेफरेंस जचा के बैठा है, यानी इसका मतलब है कि भाई वो अपने स्ट्रॉन्ग एक्जिम के ऊपर है, कंसिस्ट है वो उसके ऊपर। तो इसी वजह से हम जो अजम्पशन मान के चल रहे थे ना, अगर जो कंज्यूमर है वो कंसिस्ट होता है उसकी प्रेफरेंस के लिए, वो यहाँ
यहाँ पर वैलिड हो जाता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि भाई जो कंज्यूमर की चॉइस है यहाँ पर वो क्या है, मस्ट बी ट्रांजिटिव, यानी उसने ना दोनों अजम्पशन को पूरा कर दिया है। ये था इसका जो मतलब कि स्ट्रॉन्ग एक्जिम को। अगर ऑप्शन ऐसे आ जाए ना क्वेश्चन के अंदर कि भाई जो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है वो स्ट्रॉन्ग एक्जिम को लेके चलती है, उसको वीक को, तो वो स्ट्रॉन्ग एक्जिम को लेके चलती है। इंपॉर्टेंस क्या है कि देखो इसके अंदर हमें यूटिलिटी को मेजर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसमें ऑब्जर्व कर लेते हैं। फिर क्या है, ये कंज्यूमर के एक्चुअल बिहेवियर को दिखाते हैं, यानी इसमें हम जो रियल बिहेवियर होता है जिसको, यानी हमने देखा है कि भाई जैसे कोई भी कंज्यूमर होता है उसको कितनी यूटिलिटी मिल रही है खाने से पीने से, उसको हम ना तो माप सकते हैं ना ऑर्डर में लगा सकते हैं, तो वो सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो उसको दिखा रही होती है। और ये मॉडर्न डिमांड थ्योरी है जो उसका फाउंडेशन भी है। तो यही थी रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।